वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। एसएससी जीडी डे 6 आज मैथ का टारगेट है। आज मैं चाहूँगा कि आज जितने भी एसएससी जीडी वाले हैं इस सोल्यूशन को जरूर देखें, आपकी मैथ में आंखें कान खुल जाएंगी। और ये 40 क्वेश्चन आपको 40 नंबर देके जाएंगे, 100% देके जाएंगे। और देखना कि इससे ज़्यादा लेवल आएगा नहीं, इसलिए मैंने 2023 से स्टडी कराना स्टार्ट किया। ठीक, चलते सीधे क्वेश्चन में, क्योंकि हमें 40 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 और 12 का तृतीयानुपाती हमेशा 20 स्क्वायर पाने होता है, मतलब 20 स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12 अपान ए का मतलब 5। आगे क्या कह रहा है, क्या चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, बीच वाला गुणा कर दो, 8 गुणे 9/5, यही तो होता है। अब देखो 5 से 5 कट गया, इससे का 5 से 5 काट दो। अब देखो 4 से काट दो, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 3 इक्कन 3, 3 तियाँ 9, 3 इक्कन 3, 3 चौके 12, क्या बचा 4:2, 2 इक्कन 2, 2 दूना 4, तो 2:1 बचा। यही इसका आंसर हो जाएगा 2:1। जब इनको काटा पीटी करोगे तो यही आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो क्या कह रहा, अनिल ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की। सुबह 10 बजे तक उसने अपनी यात्रा का आधा भाग तय कर लिया। उसी दोपहर को 1 बजे उसने अपनी यात्रा का 4/5 भाग। देखो इनका एलसीएम 5 और 2 का ले लो एलसीएम, तो मान लो टोटल हमारी यात्रा कितनी है। जो यात्रा है, यात्रा मान लेते हो हमारी, यहाँ पे यात्रा लिख लेते हैं, ठीक है। जो यात्रा हमारी है वो कितनी मान लो, 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर हमने अपनी यात्रा मान ली। जब 10 किलोमीटर यात्रा मान ली तो क्या 10 बजे तक, देखो 10 बजे तक वो कितनी यात्रा कर लेता, आधी मतलब 5 किलोमीटर। ध्यान से देखना। और 1 बजे तक, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझने की दिक्कत। दोपहर 1 बजे तक, देखो 1 बजे तक वह 4/5 यात्रा, 10 का 4/5 कितना होता है, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। अब एक चीज़ देखना कि 10 बजे तक 5 किलोमीटर, 1 बजे तक 8 किलोमीटर, तो 3 घंटों में ना, तो 3 घंटे में कितनी यात्रा होती है, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर होती है, तो 1 घंटे में कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर। और हमसे पूछा क्या गया है कि वह अपनी यात्रा कब शुरू की थी। एक बात याद रखना कि उसने 10 बजे तक आधी यात्रा तय कर ली। तो आधी यात्रा तय करने में कितना टाइम लगेगा, आधी यात्रा तय करने में, तो आधी यात्रा कितनी, 5 किलोमीटर हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। ये दोनों पक्षों में इधर हम 5 गुणा कर दें, इधर 5 से, तो 5 घंटे में 5 किलोमीटर चला जाएगा, 5 घंटे में 5 किलोमीटर चला जाएगा। यही तो बात है। यानी कि वह जब उसने 10 बजे तक आधी यात्रा तय कर ली थी, उससे 5 घंटे पहले उसने यात्रा शुरू की होगी। क्यों, क्योंकि आधी यात्रा 5 किलोमीटर है। यानी कि 10 से 5 घटा दो, 5 घंटा, तो कितना, सुबह 5 बजे उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा समझने वाला था नहीं कुछ। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है। 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लकड़ी के आयताकार खंड से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर शंकु बनाया जाता है, तो कितने प्रतिशत लकड़ी बर्बाद हुई। तो पहले तो ऊपर वाले का आयतन निकाल लो, एलबीएच का मतलब 8 × 48 चौके 192 होता है। लकड़ी का आयतन इतना हो गया 192। अब देखो कितना शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू कितनी, 4, यानी कि 4 चौके 16, और एच की वैल्यू कितनी, 8। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 22 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कितना, 21, और मल्टीप्लाई में 16 × 8 128 हो गया। अब देखो 22/21 लगभग में सेम है, तो ऊपर वाला चीज़ निकाल दो। ए आ गया किसका आयतन, ए आ गया है आयताकार खंड का आयतन आ गया। ठीक है, आयताकार खंड का, जिसका खंड की ऊंचाई इतनी है, तो शंकु 4 सेंटीमीटर शंकु बनाया जाता है, तो लकड़ी कितनी बर्बाद हुई। तो हम लकड़ी का आयतन, जो शंकु है उसका आयतन निकाल लें, तो इसको लगभग में 1 मान लें। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे लगभग प्रतिशत पूछा गया है, तो लगभग पूछा जाएगा तो गुणा भाग बहुत हो जाएगा। तो देखो 22/21 लगभग में 1 ही जाएगा, तो इसको हम 1 मान लेते हैं। तो हमारा लकड़ी का आयतन कितना आ गया, 128 आ गया लकड़ी का आयतन। देखो क्योंकि हमने इसको 1 ही मान लिया है। ये चीज़ें हमें अपने आप देखनी पड़ेंगी। अब देखो 192 से कितना हो रहा है, 192 से 28 कितना घट रहा, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे कितना बचा, 8 में से 2 गए 6, 64/192 और मल्टीप्लाई बाई 100, 64 × 64
और 64 तियाँ 192 होते हैं, तो 100/3 लगभग में 33% के आसपास बनेगा ऑप्शन। तो 33% के पास में सबसे तकरीबन पास में ऑप्शन कौन सा है? 30 है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। बाकी देखना 56 है, 58 है और 48 है। तो आप ऐसे क्वेश्चन करोगे और यदि आपने सोचा कि हम 21 का गुणा जो 22/21 आया था उसका गुणा पहले 128 में करें, फिर 21 से भाग दें, फिर निकालें, तो ये चीज़ें बहुत बड़ी लेंदी हो जाएंगी और आप लोगों का टाइम टेकिंग हो जाएगा। हमें ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। यही ऑप्शन 28, 29, 30 दिए होते तब हमें बहुत नज़दीक जाना पड़ता, तब हमें वहाँ तक ही जाना पड़ता, लेकिन ये ऑप्शन बहुत दूर दूर है। साम दाम दंड भेद आना चाहिए, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। आगे क्या कह रहा है कि 500 की राशि पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्र संयोजित चक्रवृद्धि साधन ब्याज। देखो हमने कल फार्मूला बताया था कि अंतर बराबर, अंतर कितना है 1.25, अंतर बराबर पी कितना है 500, पी आर स्क्वायर, आर कितना है, आर हमें निकालना, आर स्क्वायर अपान 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर, यही तो निकाला था। देखो 0 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इधर नीचे बचा 100। जब इधर 125 का इधर करोगे तो क्या हो जाएगा 125 और ये वाला 5 नीचे आ जाएगा बराबर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5 से काट दो तो कितना हो जाएगा 25। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5%। यही ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया है। अब इस चीज़ को देखिएगा क्या कह रहा है कि एक वस्तु 1200 रुपये सूचीबद्ध है। ग्राहक लगातार 2 छूट प्राप्त करने के बाद 972 का भुगतान करता। पहली छूट इतनी है, जब हम 1200 पे देखो ना, 1200 पे 10% की छूट देंगे पहली छूट, तो कितना आ जाएगा 90/100। तो 0 0 कट गया, 12 नेमा 108, 12 नेमा 108 बराबर 108 यानी कि 1080। और चीज़ कितने में बेची जा रही है 1080 की चीज़ 972 में बेची जा रही है, 972 में बेची जा रही है। तो कितना लगभग में फ़ायदा हो रहा है 108 का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। देखो अब 1080 पर 972 तक जाना है तो कितना कम हो रहा है 1008 ही कम हो रहा है ना। 10 में से दोगे हाँ 108, और कितने पे 108, 180 पे मल्टीप्लाई बाई 100, 108 इक्न 108 बचे नीचे 10, 0 से 0 कट गया बराबर 10%। इसका आंसर आ गया। आप इसका चतुर्थानुपाती निकाल दो। चतुर्थानुपाती बीच वाले दोनों का गुणा बटे पहला भाग 12 × 14/3, 3 चौको 12, 14 चौको 56, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या की लोहे की गेंद को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की गेंदों में ढाला जाता है। देखो 4/3 पाई आर क्यू, आर कितना 21 सेंटीमीटर, तो इसको 21 का क्यूब कर दो बराबर अगला भी गोला ही ढाला जाता है गोलाकार, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, उसकी त्रिज्या कितनी 7 क्यू और मल्टीप्लाई बाई एन। क्यों, एन की संख्या निकालनी गेंदों की संख्या। तो देखो 4/3 पाई कट गया, इधर भी काट दो 4/3 पाई। अब देखो एन इधर कितना हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 21, इधर कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई एन। देखो 7 × 7, 7 × 21, फिर 7 × 7, 7 × 21, 7 × 7, 7 × 21, 3 × 9 = 27। ऑप्शन इसका डी कौन सा सही हो जाएगा 27, एनओ की संख्या 27 आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 18, 24, 25 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, इसे हमें पूरा जाना पड़ेगा। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती, इतनी 1 2 3 4 5, 1 और 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 4 5, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब देखो 18, 24, 25 से विभाज्य, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 18, 24 और 25 का 18, 24 और 25 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। तो हम इसको हटा देते हैं, इनका जब एलसीएम निकाल के 1800 आ जाएगा। अब हम भाग दे के देखेंगे कि सबसे लास्ट में संख्या कौन सी आ जाती है। देखो जब इसमें 1800 से भाग देंगे 2 2 4 2 6, कितने हैं 2 0 2 2 4 5/1800, 1800। तो देखो 2 0 से 2 0 काट दो, ऊपर 2 0 काट दो, काट दिया कि नहीं काट दिया। अब देखो कितना बचता है, 18 से भाग दे दो, इसमें 18 से भाग दे दो 1000 में, 1000 बची, ऊपर वाला तो हम लिख ही लेंगे 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 18 छंगा 108, हमेशा छोटी नहीं करनी, हमें बड़ी करनी है। 18 छंगा 108, तो हमें कितना जोड़ना चाहिए, लगभग में जो संख्या हो जाएगी वो 1008 हो जाएगी। वही तो जो हम इसमें यहाँ पे 1 0 के बाद में, हाँ जो हमारा 18 पंचे 90, 18 छंगा 108, तो यहाँ पे 108 हो जाएगा। नहीं यार, अभी तो गड़बड़ हो गया। 18 पंचे 90,
बचे कितना 18×95 बचे 10/100। 1 मिनट यार, यहाँ गड़बड़ हो गया, लास्ट में करना चाहिए था। 18×95 और 18×6 108। यहाँ पे अब हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जब हमारे 108 चीज़ें आ जाएंगी तो कितना 8 ज़्यादा हो रहा कि नहीं, देखो 8 ज़्यादा हो रहा कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे जब 8 ज़्यादा हो रहा है तो कितने अंक बाद 8 जा रहा है, 2 अंक बाद, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो जो संख्या होगी वो सबसे छोटी संख्या जो होगी वो यही होगी। कौन सी, ये वाली। इतना 100,800 ये संख्या होगी जो 18, 24, 25 से विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि लास्ट में 108 आ रहा था और बल्कि हमने 2 जीरो हटा दिए थे, इसी वजह से ये वाली संख्या हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, इसके अंकों का योग। अंकों का योग 1 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9, क्योंकि 0 तो 0 होते ही हैं, तो ऑप्शन इसका 4 राइट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है, इसका आंसर ये वाला आएगा, क्योंकि ये तो बदमाश के रूल पे लगेगा ही। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, एक सब्जी विक्रेता अपनी वास्तविक बिक्री में वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करता है। 12% कम, 12% की वैल्यू क्या होती है, 3/25 वजन का कम प्रयोग करता है, यानी कि 22 की चीज़ है, 22 की चीज़ है वो कितने में देता है, 25 में। और फिर क्रय मूल्य पर 32% का लाभ, यानी कि 100 की चीज़ है वो कितने में, 132 में। 100 की चीज़ कितने में देता है, 132 में। अब नीचे काट दो, 25 सिक्कन 25, 25 चौके 100। अब कितने, 11 दूनी 22, 11 से काट दो, यहाँ से कितना कटेगा, 11 और 12, 4 इक्कन 4, 4 तियाँ 12, तो ये वाला 2 बचा और ये वाला 3 बचा, 2:3। तो कितनी वृद्धि हो रही, 1 की वृद्धि होगी, बटे किस पे, 2 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। वैसे भी 1/2 के मूल्य क्या होता है, 50%। ये भी क्वेश्चन खल्लास। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कार्य 18-36 दिन में पूरा करते थे, 8 दिन तो कार्य साथ करते, इन्हें छोड़ दिया। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग कर लोगे। अब इसमें देखो क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 3 के पहले 10 गुणजों का औसत है, क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, ऐसे डाट डाट करके कितना 30 तक होगा, क्योंकि 10 गुणज है। तो इनमें से हम 3 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 डाट डाट करके 10 हो जाएगा। अब देखो 1 से लेकर 10 संख्याओं तक का औसत क्या निकालते हैं, औसत क्या निकालते हैं, n इंटू इनका योग होता है n इंटू n+1/2, यही तो होता है। और जो इनका औसत निकालते हैं तो इनको भाग देते तो निकल जाएगा। तो n कितना है, 10, 10 हुए 11, 11/2, यानी कि n की जगह पे 10 रखोगे ना, तो 11/2, और 11/2 की वैल्यू क्या होती है, 5.5। तो इसकी जगह पे औसत आ गया 5.5, इसका औसत आ गया 5.5, और 3 बाहर मल्टीप्लाई में था, क्योंकि 3 बाहर मल्टीप्लाई में था। क्यों, क्योंकि जैसे औसत में जितना गुणा करेंगे उतना ही औसत गुणा हो जाएगा, जितना भाग करेंगे उतने ही भाग में निकल जाएगा। तो 5.5 करोगे तो 16.5 इसका आंसर आ जाएगा, किसका, 5.5 का मल्टीप्लाई बाई 3। कुछ क्वेश्चन में खास था नहीं। क्या कह रहा है कि एक आलू की मिल 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि, यानी कि 10 की चीज़ 11 में। अब 11 से 10 में लाने के लिए 1/11, और 1/11 की वैल्यू होती है, आपको पता होगा, 9.1। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, एक कार का वर्तमान मूल्य इतना है, 4 वर्ष बाद इसका मूल्य, यानी कि 85 कितने जीरो, 224, और 10% दर से कम हो रहा है, यानी कि 9/10 मल्टीप्लाई बाई 9/10 मल्टीप्लाई बाई 9/10 मल्टीप्लाई बाई 9/10। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दो सीधे सीधे, ठीक है, यहाँ से सीधे सीधे 4 जीरो उड़ा दो। अब देखो कि क्या हो सकता है, 8×5 = 13, 8×5 = 13 तो 9 9 हो जाएंगे, 13×4, जिसका अब गुणा क्या बचा, 9 का 4 बार गुणा, तो इसको हम सीधे सीधे यहाँ पे लिख लेते हैं, 85 × 4 बार गुणा, 85 × 4 बार 9 का गुणा, 85 × 9 × 9 × 9 × 9, यही तो है, ठीक है, हाँ यही है। अब इतना करने के बाद में इनका देखो डिजिटल सम 9 तो 9, इनका 9 ही रहेगा, तो 8×13, 13 का डिजिटल सम कितना होता है, 4। इनका गुणा कर लो चाहे डिजिटल सम निकाल लो, क्योंकि अंतिम अंक 5 है तो डिजिटल सम से बेहतर रहेगा, और डिजिटल सम से ही हम लोग जाएंगे, ठीक है। और जब डिजिटल सम से करोगे तो पहला डिजिटल सम निकाल लो, कितना आ जाएगा, 5 4 9, ये वाला कट गया, ठीक है, 7 7 6 13 और 8×13, यहाँ पे 7 6 13, 13 वाट 21 5 26, यहाँ पे 6 2 8 हो गया, यानी कि यहाँ पे 4 आ रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद देखो 5 5 10 और 7 17 और 6 23 और 8 31 और 5 36, 36 मतलब 9, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 4 आना चाहिए। 6 5 11, देखो 6 5 11 और 7 कितने,
11 और 7 18 और 6 24 और 8 32 और 5 32 और 5 कितने हो गए 37। 1 मिनट यार, डिजिटल सम क्यों नहीं काम करने करेगा इसमें। देखो 6 5 11, 11 और 7 कितने 18। हाँ देखो ए वाला कितना हो रहा था, ए वाला में 5 6 11 7 18 और 6 24 7 32 37, 37 का मतलब यहाँ पे हो रहा है 1, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये वाला देख लो 5 5 10 और 7 17 और 8 25 और 6 31 5 36, नहीं 6 5 11 55 76 85। 1 मिनट 55 76 85 ये वाला आंसर आएगा, ठीक है 55 76 85। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 9 9 भी तो था, ये वाला 9 चौक 36, जिसका भी अंकों का योग 9 आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अंकों का योग क्यों कौन सा आ रहा है, ये वाला 9 आ रहा, तो इसका मतलब यही इसका आंसर है, बाकी किसी का 9 नहीं आ रहा। हम कन्फ्यूज थोड़ा हो गए थे। अब ये वाला तो क्वेश्चन हम करा चुके हैं। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो की वास्तविक वजन कितना प्राप्त होना चाहिए। 25% मतलब 4 की चीज़ 5, और 5 की वैल्यू कितनी दी गई, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, 1 की वैल्यू कितनी दी गई है 200, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 दूनी 800, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, ABC किसी कार्य को इतने दिनों में कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ये संख्या वाला है, इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर, शेष का 75% अन्य खर्चों पर, और इतना बचता है। देखो टोटल हमने 100x मान ली थी, 100x मान ली थी, 15% किराए पर तो बची कितनी 85x, यही तो बची। उसके बाद शेष का 75% यानी 85x का 75% खर्च कर देते हैं, तो बचा कितना 85 का 25% बराबर कितना आया 1700। तो 85 कन 85, 85 दूना 170 और 25 अट्ठे 200, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 800, और जब इनका गुणा करेंगे तो इनका 8000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है 8000 इसका आंसर आ जाएगा। मासिक आय हमसे पूछी गई है। अब इस वाले क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अरविंद और भानु 5 से 3 गुना तेज दौड़, अरविंद लिख लो और इधर लिख लो भानु। क्या है अरविंद भानु से 5 बटे अरविंद भानु 4 है, तो अरविंद कितना हो जाएगा 5, ठीक है। एक दौड़ में अरविंद भानु को 60 मीटर की बढ़त देता है। देखो 2 पॉइंट ले लो, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लो, यहाँ पे अरविंद और यहाँ पे है भानु, और ये 60 मीटर का अंतर देते हो, मिलते कहाँ पे हैं, कोई नेक्स्ट पॉइंट मान लो ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे लोग मिलते हैं, और जो दूरी ये वाली है वो x मान लो। अब क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, देखना कि जितना a को यहाँ तक जाने में c तक लगता है टाइम, उतना ही b को c तक लगता है टाइम। अब देखना कि एक भानु को, दो अरविंद को 60 + x में कितना टाइम लगता है, 60 + x दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, कितनी तेज दौड़ता है 5 दी गई चाल, तो 5 लिख दो बराबर। इसको कितना लगता है x वाले को, जब x वाले को करते हो तब कितना लगता है टाइम, तब वो चाल कितनी 4। अब जब यहाँ से इसको 60, ऊपर वाला हम डिलीट नहीं करेंगे, साइड से हम लिख लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तब x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 240। जब इसको सॉल्व करेंगे 60 + x बटे 5 बराबर x बटे 4 को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 240। जब 240 यहाँ पे x की वैल्यू 240 आ गई, तो पूछा क्या गया है कि वह प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी के जहाँ भी मिलेंगे, प्रारंभिक यहाँ से था, यानी 240 और 60 ये कितनी हो गई 300, तो यही उसका आंसर हो जाएगा कौन सा 300, और ऑप्शन डी इज राइट। 300 हमसे पूछा गया था। आप लोग समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास था नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखो, एक डबल बेड का अंकित मूल्य 42,000 है। ग्राहक को देखो 42,000 एक डबल बेड का अंकित मूल्य, एक तरफ 42,000 लिख लो 42,000, और एक तरफ भी 42,000 लिख लो, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि 1,000 का नगद छूट मिलती है। यहाँ से 1,000 जब माइनस कर दोगे, यहाँ से 1,000 माइनस कर दोगे, और इधर भी 1,000 माइनस, क्यों, क्योंकि हमें 2 स्क्रैच कार्ड हैं तो अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बचेगा 41,000, और यहाँ पे बचेगा कितना 41,000। जब फिर क्या कह रहा है, एक पर 10% की छूट मिलती, तो जब इस पर 10% की छूट मिलेगी तो माइनस इसमें से 4100 घटाते हैं, 4100 का 10% 4100 होता है, ठीक है। एक पे 5% की छूट मिली, यानी 10% 4100 होता है, तो 5% कितना हो जाएगा 2000 कितना हो जाएगा 50। हमसे पूछा क्या गया है कि अधिकतम और न्यूनतम विक्रय मूल्य के बीच में अंतर क्या है।
अंतर क्या है? देखो ऊपर वाला तो सेम है, मेन चीज़ आपको हम बताएं, ये चाहे आप इनको ध्यान से देखना एक चीज़ को, चाहे आप 4100 में से 41,000 में से 4100 घटा दो, फिर जो संख्या है, और फिर 41,000 में से 2050 घटा दो, फिर जो संख्या है उनका अंतर निकाल दो। और चाहे आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल दो। डायरेक्ट क्यों? क्योंकि हमें अंतर ही तो पता करना है, और अंतर हमसे मैक्सिमम पूछा गया। जब 4100 में से 2050 घटाओगे तो 2050 ही अंतर आ जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझे? क्यों? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 1000 की नगद छूट दे दी, 42,000 पे नगद छूट दे दी, 1042, तो क्यों? क्योंकि हमें 2 स्केच कार्ड यूज करने हैं। और फिर उसके बाद में हमें 1 से 5%, 1 से 10% की छूट देनी। इस पे हमने 10% की छूट दे दी, 10% की, और इस पे हमने 5% की छूट दे दी, और फिर जो आ गया उसमें से अंतर निकाल दिया। वही हमसे पूछा गया अंतर कितना? 2050। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें तो कुछ है भी नहीं ज़्यादा, औसत निकाल ली। औसत आप लोग निकाल सकते हो, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहले 10 मिनट में 90 किलोमीटर, इसमें भी कुल दूरी बटे कुल समय लगेगा। दूरी आपको कैसे निकालनी पड़ेगी? पहले 90 है, 90 को गुणे 10 से कर दो, बटे 60 भाग दे दो, क्योंकि मिनट में दिया है। तो 0 से 0, 15 छक्का 90, तो पहली दूरी कितनी? 15 किलोमीटर आ गई। फिर कितनी आ जाएगी? 25 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। अगली 25 किलोमीटर आ जाएगी। फिर 4 मिनट में 15 किलोमीटर, नहीं 15, 4 मिनट में 15 किलोमीटर बटे 60, नहीं 15 चक्कू 60, 4 1 4, तो 1 किलोमीटर बटे भाग दे दो 10 मिनट, और 25 35 और 15 50, 35 15 और 4 39, 39 से भाग दे दो, और जो भी आए उसको आप गुणा भाग कर दो, वही आंसर आ जाएगा। आपको तो पता कुल दूरी बटे कुल समय फार्मूला होता है। 15 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोले को, 15 सेंटी ठोस गोला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। व्यास है तो 15/2 हो जाएगी त्रिज्या, इसका क्यूब कर दो, बराबर ठोस गोले से 125 छोटे 4/3 छोटे गोले बनाए जाते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों? हमें इसकी त्रिज्या निकालनी छोटे वाले की। अब देखो 4/3 इधर का कट गया, इधर का कट गया। ठीक है, अब देखो 15/2 मल्टीप्लाई बाई 15/2 मल्टीप्लाई बाई 15/2 बराबर 125 गुणे आर क्यू। तो इसको हम ऊपर से डिलीट कर दें, ये वाला सिस्टम डिलीट कर दो। क्यों? कुछ भी इसके आप काम नहीं है। तो 125 सेकंड 25, 5 15, 5 15, 5 15। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3/2 3/2 3/2 3 बार आया, तो जो आर की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 3/2। जब आर की वैल्यू 3/2 आ गई है, और पूछा क्या है? प्रत्येक छोटे गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 4 लिख लो, क्योंकि पाई तो इसमें वैल्यू दी गई। 4 का पाई लिख लो, मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर करोगे तो 9/4 आ जाएगा, तो 4 से 4 कट गया, इक्वल टू 9 पाई इसका आंसर आ गया। और 9 पाई ही इसका आंसर नीचे ये वाला दिया है, देखो 9 पाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन कह रहा है, एक विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है। 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है। फिर 10 वस्तुएं यहाँ पे पी लिख लो, यहाँ पे आर्टिकल लिख लो। क्यों? आर्टिकल खरीदता है। 10 खरीदता है कितने? 15 रुपये में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का 100 की चीज़ कितने में? 225 में। तो कितने का फ़ायदा हुआ? 125 का। कितने पे? 100 पे। मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 से 100 कट गया, तो हमें फ़ायदा कितना हो जाएगा? 125% का। 125% का हमें फ़ायदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रोहन उसी कार्य को अकेले कितना करोगे? आराम से कर लो, कि क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आप रेशियो भी तो निकाल लेते हो, ए बी सी डी का निकल, या ए बी सी का दिया। देखो ए बी सी, ए बी का 5 और 8, बी ओ सी का देखो ए बी का दिया है 5 और 8, बी ओ सी का कितना है? 4 और 7। मल्टीप्लाई बाई ऊपर 8 कर दो, नीचे 4 कर दो, 4 4 2, तो कितना हो जाएगा? 5 8 14। अब देखो 5 8 14 आंसर यही है, 5 8 14। तो आप इनको तो निकाल ही लेते होगे। क्वेश्चन हम हार्ड कराएंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं जो विषम है का औसत। प्रथम 4 जो विषम है, 3 है, 3 विषम है। विषम पूछा गया है, 2 सम संख्या, इसलिए 2 को नहीं लेंगे यहाँ पे विषम, ध्यान रखना। 2 विषम इसलिए नहीं लेंगे अभाज्य संख्या में। 3 5 7 और 11। देखो 5 3 8 7 15 और 11 26, 15 और 11 26/4, तो कितना हो जाएगा? 6.5। इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन को तो बदमाश रूल से आप कर ही लोगे, वो बहुत खतरनाक रूल है, बॉडमास। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ए बी सी किसी कार्य को 8 दिन में, थोड़ा पास में लिखने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 8 दिन में
और बी किसी कार्य को करता है 4 दिन में और सी किसी कार्य को करता है 16 दिन में। जो इनका एलसीएम आ जाएगा वो 16 आ जाएगा, तो 8 दूनी 16, 4 चौके 16 और 16 एकम 16। आगे क्या कह रहा है कि ए बी सी इतने दिन, ए पूरे कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे यदि बी और सी दोनों हर दूसरे दिन एक ही सहायता करते हैं, हर दूसरे दिन। यानी कि पहले दिन ए कितना कार्य करेगा 2, और दूसरे दिन कितना करेगा, पहले दिन ए हो गया, दूसरे दिन दोनों आ जाएंगे, कौन, बी और सी। जब बी और सी आ जाएंगे तो 4 2 6 7 काम हो जाएगा। फिर तीसरे दिन देखो, पहले दिन का काम हो गया 2, इतना हो गया तीसरे। तो देखो पहले दिन फर्स्ट डे का काम कितना हो गया 2, और सेकेंड डे का काम कितना हो गया 7, और फिर थर्ड डे का काम कितना हो जाएगा 2। अब टोटल काम कितना 7 और 2 9 2 11, 11 हो गया। अब 11 तो काम हो गया 3 दिन में, 3 दिन में 11 काम हो गया। अब यदि अगले दिन करा देंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा 7 4 11 और 7 18, तो बल्कि 18 काम है नहीं, काम हमारे पास 16 है। तो देखो 3 दिन का काम कितना हो गया 3 दिन, 3 दिन टोटल, 3 दिन का काम टोटल 3 दिन का काम कितना हो जाएगा 7 2 9 4 11। अब बचा कहता काम कितना बचा 5, तो इसको हम हटा दे रहे, ऊपर वाले को हटा दें, हटा दो, इसका कोई काम भी नहीं है। तो काम बचा हमारे पास 5, और कराना किससे 7 से, और पहले ही 3 दिन लग चुके थे, तो 7 × 21 5 26, 26/7 ही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं होगी। जो संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी वो 16 से विभाज्य नहीं होगी। 16 का मतलब जिसके अंतिम 2 अंक विभाज्य होने चाहिए, किससे 4 से, यानी कि ये वाली विभाज्य होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं, इसके भी अंतिम अंक 4 से विभाज्य, ये भी विभाज्य होगी। इसके अंतिम 19 क्षेत्र ये भी, तो इसके अंतिम 26, जो अंतिम 2 अंक हैं 26, वो 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए संख्या 16 से विभाज्य नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मिला, 18% अवैध मत थे, तो मतों की कुल संख्या इतनी थी। देखो 17,500 कुल मत थे, ध्यान देना इस चीज़ को। तो इसमें पूछा दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मत, यहाँ से देखना कि 18% तो अवैध मत हो गए, 18% अवैध में, तो कितने वैध हुए, तो 82/100 वैध मत हो गए। अब कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना, पहले के तो 48 मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 52%। भाई पहले को 48 मिल गए तो दूसरे को मिलेंगे 52%। यही सीधा सीधा इसका आंसर हो गया। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। अब जब इससे गुणा भाग करोगे तो देखो 25 से काट दो, 25 से काट, 25 चौके 100 और 25 सत्ते 175, फिर काट दो, 4 1 4, 13 चक्कू 52। अब देखो 7 × 82 × 13, अब गुणा कर दो, 13 दूनी 26। देखो इसका यूनिट डिजिट निकाल लो, 7 दूनी कितना हो गया, 7 दूनी 14 यानी कि 4 आया, इधर 4 3 12, जिसका 2 यूनिट डिजिट हो वही इसका आंसर होगा। यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट 2 क्वेश्चनों के हैं, इसलिए यहाँ पे यूनिट डिजिट वाला खेल नहीं लग पाएगा। अब हम चलेंगे डिजिटल सम से। देखो 7 ये हो गया, 8 2 10, और यहाँ पे हो गया 1, 8 2 10 और 7 17, 17 और 13 कितने हो गए 30, तो 30, और इसका डिजिटल सम कितना हो गया 3, जिसका भी डिजिटल सम 3 होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखना 7 5 12, 7 5 12 और 1 13 और 2 15, 13 और 2 15, यहाँ पे डिजिटल सम कितना है 6, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 4 1 5 5 और 3 8 और 5 13, 13 यहाँ पे 4 हो गया, डिजिटल सम ये भी नहीं होगा। यहाँ इसको देखो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 1 मिनट, 7 4 11 और 6 17, 7 4 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 17 और 2 19, 1 मिनट हम एक चीज़ गलती कर रहे थे, कौन सी, क्योंकि यहाँ पे गुणा है तो हमें गुणा लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे कितना है 7, ठीक है, यहाँ पे गुणा कितना है 8 2 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा कितना 4, ठीक है। अब देखो 14 और 7 21, 21 इसका आ गया क्या डिजिटल सम, डिजिटल सम इतना आ गया 21, इसका कितना आ रहा 6 2 8 7 15, 15 और 4 19, 19 का डिजिटल सम कितना आ रहा 10 1 आ रहा। लेकिन यार इसका गुणा करने पे आंसर यही आ रहा है, कौन सा 7462, ठीक, इसको देख लीजिएगा, मैं शायद कुछ ही मिस कर रहा हूँ, लेकिन जब इनका गुणा करोगे 82 का 7 से फिर 13 का 7462 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगा, इस क्वेश्चन में कुछ खास ज़्यादा है नहीं, बस गुणा भाग करने को है। 15,000 रुपये का ऋण वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के 2% दिया जाता है, इसका भुगतान समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है, प्रत्येक किस्त अंत में किया जाता है, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात किया। 10 की चीज़ है, 10 की चीज़ कितने में जा रही है 11 में,
और फिर 100 का 121, तो इसमें किससे 11 से गुणा कर दो, इधर भी 11 से गुणा कर दो, तो 10 और 11 का गुणा कर दो कितना हो जाएगा 110, 110 यहाँ पे कितना हो जाएगा 121। अब देखो जो राशि आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 210, और ये कितनी प्रत्येक किस्त कितनी की हो जाएगी 121 की। अब देखो 210 की राशि आ गई और टोटल राशि कितनी दी गई, इतनी कितने 15, यहाँ पे जीरो, कितना जीरो है 2 2 4 2 2 4 बटे 210 और मल्टीप्लाई बाई 121, सॉरी एक जीरो से एक जीरो काट दो। अब आप 121 को 15 से गुणा कर दो और फिर 21 से भाग दे दो, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और पूरा भाग नहीं देना, पहला अंक सेम मिल रहा है, पहला अंक सब में सेम मिल रहा है, दूसरा अंक 6 है और बाकी कहीं पे 6 नहीं है, दूसरा अंक हमें 6 मिल जाए तो तुरंत हट जाना, पूरा भाग मत देना। क्यों? क्योंकि दशमलव के स्थानों तक पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। कुछ अपने पास से सामदन दंड भेद लगाना सीखो, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता बाबू। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद, अंकित मूल्य पर छूट यानी कि एमपी और एसपी, जब एमपी पे छूट देंगे तो एसपी बचेगा कितने 20%, 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 की चीज़ थी वो कितने में पड़ रही है 4 में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि व्यापारी को 12% लाभ, 12% की वैल्यू 3/25 होती है, चाहते हैं 12, 25 चौके से, यानी कि सीपी जो है वो कितना है 25 की चीज़ कितने में हो रही 28 हो रही। ऊपर हम 7 से गुणा कर दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 7 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 7, तो देखना सेम हो जाएगा। यहाँ पे 7 चौक 28, क्यों? क्योंकि नीचे वाला हमें 28 करना था, ऊपर वाले 28 करना था, 7 35, ऊपर कितना हो गया 35, तो हमारा जो सीपी है वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको हटा दो। अब क्या कह रहा है कि यदि वस्तु बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेची जाती है, बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेची जाती है तो कितना फ़ायदा होता है 10 का, कितने पे 25 पे मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौके 100, तो कितना 40% का उसको फ़ायदा होगा 10 का गुणा जब 4 में करोगे। अब ज़रा इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं समान है, त्रिभुज बना लो। यहाँ पे हम यहाँ पे इस त्रिभुज को बनाए दे रहे हैं, ए वाली भुजा दोनों समान होंगी, ए बी और सी, ए बी और ए सी भुजा समान होगी। ध्यान से देखना, तीसरी भुजा इसके किसी भी भुजा की 1.5 गुनी, यदि इसको हम 2 मान लें, ए बी 2 मान लें तो इधर कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 1.5 गुनी है। आगे क्या कह रहा है, ये त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप मतलब कि उनकी भुजाओं का योग कितना 2 2 4 और 3 7, 7 की वैल्यू आपको 14 दी गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी। और यहाँ पे 2 यूनिट है तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 का गुणा 2 में कर दोगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2 आई थी, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, क्यों? क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई थी। अब जब 6 आ गई तो इसको अब हम डिलीट कर दो। अब हमसे पूछा इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 आधार बेस इंटू हाइट। हमें बेस तो 6 दिया है लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है, हाइट निकालने के लिए हम यहाँ से डाल देंगे, जब हाइट से यहाँ से लंब डाल देंगे, इसको पिन पॉइंट को मान लो ओ, इसको हम दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं, किसको, इसको मान लो ओ, ठीक है। इसको जब ओ मान लोगे तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3, क्योंकि आधा आधा डाला गया। अब ए हो गया कर्ण, ए हो गया कर्ण, कर्ण ही तो है 4, अब 4 हो गया कर्ण, यानी कि 4 चौक 16 में से कितने घटा दो 3 3 9, तो कितना बचेगा 16 में से 9 गए, 16 में से 9 कितना बचेगा, 4 चौक 16 में से 3 3 9 कितना बचेगा 7, ठीक है। तो जो हमारा एच आ जाएगा वो √7 आ जाएगा, जो हमारा एच की वैल्यू है वो √ हमारी 7 आ गई, एच इक्वल टू √7। अब देखो 1/2 और हमें बेस दिया है 6 और मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी दी √7। अब नीचे वाली हाइट को हटा दो, अब देखो काट दो, 3 × 3 3 दूना 6, 3 दूना 6, द्वितीय 6, यहाँ पे बटे में 2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3√7। और यही इसका आंसर था, ज़्यादा कुछ था नहीं। क्वेश्चन समझने वाले बेहतर समझ गए होंगे। ये 3 उम्मीदवार ABC एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और सभी मत वैध थे। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, बी को ए से 50% कम मिले, बी को ए से, यहाँ पे बी अच्छे से लिख देते हैं, बी को ए से 50% कम मिले। यदि ए को 2 मिले तो बी को 1 मिला होगा, क्यों? क्योंकि बी को ए से 50% कम मिले। आगे देखो क्या कह रहा है कि आगे यहाँ पे लाइन है बी को सी से 10% अधिक मिले, बी को यहाँ पे देखना, बी को सी से, सी की वैल्यू कितनी 10% अधिक, यहाँ पे 11,
ठीक है। यदि हम बी को सेम करें तो ऊपर हम 11 से गुणा कर देंगे, जब एक में 11 से गुणा करेंगे तो 11 आ जाएगा, और जब दो में 11 से गुणा करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब देखो ऊपर तो 11 हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, सी की वैल्यू 10 आ गई। अब हमारा ए बी सी का अनुपात हमें मिल गया। अब आगे क्या कह रहा है कि बी और सी के बीच मतों का अंतर, बी और सी के बीच मतों का अंतर कितना 1, और 1 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 10,000 दी गई। तो टोटल मत कितने हो गए, टोटल वोट तो हमें पता करने पड़ेंगे, तभी तो हमें पता चले पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या थी। टोटल वोट कितने हो गए 22 और 11 33 और 10 43, तो 43,000 ये वाले वोट हो गए। 43 यूनिट थी तो कितना हो जाएगा 4,30,000, कितने जीरो 2 जीरो 4 जीरो हैं, यहाँ पे 4 जीरो अच्छे से लिख देते हैं, एक और 2 जीरो और 2 जीरो, और अब इधर से हम 1 यूनिट की वैल्यू हटा देते हैं। अब क्या कह रहा है कि ये भी 80% पंजीकृत मतदाताओं मतलब सभी मत वैध थे, लेकिन यहाँ पे सूची में पूछी गई कुल, और बल्कि 80% की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि 80% वोट पड़े थे, तो 80 अब हमें निकालने किसके 100 के, ठीक है। तो जीरो से जीरो कट गया, 1 जीरो इधर कट, अब 8 से भाग दे दो, देखो 8 इक्कन 8, यहाँ पे कितना बचेगा 8 पंचे 40, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, और 5 और 3 मिल गया, देखो 5 और 3 मिल गया, तो हम पूरा भाग क्यों दें, तो यही हो जाएगा 5375 इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आप लोग इस पर हवा मान बैठे थे इस क्वेश्चन को। आगे क्या कह रहा है, दो समान वस्तुएं एक खरीदी और एक वस्तु को 10% लाभ पे दूसरी को 5% के हानि पर, उनके बीच अंतर कितना है 60 का, और यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा 10 5 15, 15% की वैल्यू 60 हो गई, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 15 चक्कू 60, और क्रय मूल्य होता है 100, और पूछा कितने का 2 वस्तुएं, तो मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 4 दूनी 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 800 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 55 के लंबाई की 2 ट्रेन, दोनों ट्रेनों का योग कितना हो जाएगा, हमें लगता है 6 5 11 1200 इनका योग हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि 65 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटे विपरीत दिशा में, जब ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी चालों का जोड़ दिया जाता है, कितनी 68 और 40 कितना हो जाएगा 108, और 108 ये है कि किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 इक्कन 18, 18 पंचानवे 18 108 6 पंचे 30, और 30 इक्कन 30, 30 चौके 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 40 सेकेंड। कुछ इस क्वेश्चन में था नहीं स्पेशल। आगे देखो क्या कह रहा है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से दूरी तय करता ठहराव के साथ 65, इन दोनों का अंतर लिख लो हमेशा कितना 10, और बटे में कितना लिख लो कि जो औसत गति एक बिना ठहराव की गति, बिना ठहराव की कितनी है 75, और कितना मिनट में बदलने के लिए हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा 60 से। अब काट दो 15 पना 75, 15 चक्कू 60, और 5 इक्कन 5, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो 8 मिनट होगा। इसका जो फार्मूला होता है दोनों चालों का अंतर बटे, यहाँ पे डी है ठीक है, बटे बिना ठहराव के गति, बिना ठहराव की गति जो 75, और मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, 60 मिनट हमेशा मल्टीप्लाई में रहेंगे। तो क्वेश्चन ए भी ख़त्म हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, कौन सी 7 9 11 और 15, इनको ऑप्शन 3 सही है, इसको हम डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं कि अनुपात में आते हैं कि नहीं। कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी 3 मानो 3 घटाई जाए, जो नीचे ऑप्शन में 3 दी गई है ठीक है। इस 3 को घटाने पे क्या मिलेगा हमें, देखो 7 में से 3 के 4, 9 में 3 के 6, 11 में 3 के 8, 15 में 3 के 12। अब इन दोनों का अनुपात निकाल दो, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, देखो 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3 समानुपात आ गया, तो ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन से ही इसको किया जा सकता है, बाकी आप गुणा भाग करते रहोगे कुछ भी नहीं बचने वाला। क्या कह रहा है, लाला ने 8,000 रुपये की जमा राशि की उसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया, जब अर्धवार्षिक संयोजित करो दर कितनी हो जाएगी 5%, और 18 महीने तो इनको 3 टाइम लगेगा, 5% 3 टाइम, यानी 5% की वैल्यू 1/20, तो 20 की चीज़ कितनी होगी 20 की क्यूब हो जाएगा, और 21 का क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 टाइम लग रहा ना, 18 महीने पे 6 महीने पे 6 18। अब इनका 20 का क्यूब कितना होता 8000, और 21 का क्यूब कितना होता 9261, और उसको जो वैल्यू दी गई 8000 की वैल्यू 8000 देगी, तो कितना आंसर हो जाएगा 9261, इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। अब इसमें देखो कि इसमें कुछ भी नहीं था, 12 8 96, 12 8 96, 0.96 का आंसर सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा, हम डायरेक्ट इसलिए सेकंडों में लगा सकते थे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ रही थी कि 12 और 8 कितने होते हैं 20, और यहाँ पे तो 20 था ही था, तो इनका अंतर 20 तो 20 हो ही जाएगा, और बच्चा कितना 96, और फिर भी ना लगा तो फार्मूला ये तो पता ही होगा, a + b - ab/100, यही तो फार्मूला था। a + b का मतलब 12 × 8 20, और माइनस कितना हो गया -ab 12 × 8 96, 96/100, और एक कितना था 20, तो इसका और इसका टोटल का अंतर निकाल दो, यहाँ से -20 कर दो, माइनस का 20,
तो 20 से 20 कट गया, कितना बचा 0.96। तो कितनी छूट का अंतर है, अंतर पूछा गया तो कितना बचेगा 0.96। आपका 39 मिनट 42 सेकंड में पूरा पेपर सॉल्व हो गया। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये मैथ का सलूशन आपको मिल गया।